अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज के दौर में बच्चों का गुस्सा एक आम मसला बन चुका है। माँ बाप अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं और कभी-कभी बदतमीजी पर उतर आते हैं। क्या आप भी अपने बच्चे के रवैये से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम न सिर्फ गुस्से की वजूहात को समझेंगे, बल्कि इसका सबसे बेहतरीन हल भी जानेंगे। और सबसे खास बात यह है कि हम इसको इस्लामी और साइंटिफिक नजरिए से देखेंगे, ताकि आपके बच्चों की जिंदगी खुशहाल और कामयाब बन सके। हिस्सा 1, बच्चों के गुस्से की वजूहात। बच्चों में गुस्सा कई वजहों से पैदा होता है। 1, नफ्सियाती वजहें। अगर बच्चे को माँ बाप की मोहब्बत, तवज्जो या हिफाजत का एहसास ना हो तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। माहौल का असर। अगर घर में हमेशा झगड़े होते हों तो बच्चा भी गुस्सा करना सीख लेता है। खुराक का असर। साइंटिफिक तहकीक यानी शोध के मुताबिक ज्यादा मीठा, जंक फूड और केमिकल वाले खाने गुस्से को बढ़ाते हैं। और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल। मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम्स का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले बच्चे जल्दी गुस्सा करते हैं। 5, नींद की कमी। जो बच्चे पूरी नींद नहीं लेते वो ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। हिस्सा 2, गुस्से का इस्लामी हल। इस्लाम में गुस्से को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके बताए गए हैं, जो न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों के लिए भी फायदेमंद हैं। अल्लाह का जिक्र करना। जब भी बच्चे को गुस्सा आए तो उससे कहें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और शैतान आग से पैदा किया गया है, इसलिए जब तुम्हें गुस्सा आए तो वुजू कर लो। माँ बाप बच्चों को वुजू की आदत डालें, ये गुस्से को कम करने में मदद देगा। बैठ जाना या लेट जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए, और अगर बैठने से भी गुस्सा खत्म ना हो तो लेट जाए। बच्चों को ये आदत सिखाएं कि जब भी गुस्सा आए तो वो बैठ जाएं या पानी पी लें। गुस्से को बर्दाश्त करने की फजीलत बताना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। माँ बाप बच्चों को समझाएं कि अल्लाह ताला गुस्से को कंट्रोल करने वालों को पसंद करता है। मोहब्बत और नरमी से बात करना। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी को पसंद करता है। जब बच्चे को गुस्सा आए तो चिल्लाने के बजाय नरमी और मोहब्बत से समझाएं। दुआ का एहतमाम करना। बच्चों के लिए ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी कल्बी वज़िरनी मिन मुदिल्लातिल फितन। ऐ अल्लाह, मेरे दिल का गुस्सा दूर कर दे और मुझे गुमराह करने वाले फितनों से बचा। हिस्सा 3, गुस्से का साइंटिफिक हल। खुराक में तब्दीली। ज्यादा पानी पीना गुस्से को कम करता है। फल और सब्जियां खाने से दिमाग पुरसुकून रहता है। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स को कम करें। जिस्मानी सरगर्मियां। रोजाना 30 मिनट खेल कूद से गुस्सा कम होता है। एक्सरसाइज, खासतौर पर गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज बच्चे के दिमाग को सुकून देती है। नींद पूरी करवाना। एक बच्चा अगर रोजाना कम से कम 10 घंटे सोए तो उसका गुस्सा कम हो सकता है। डिजिटल डिवाइसेस का महदूद कम इस्तेमाल। स्क्रीन टाइम को कम करने से बच्चे के मिजाज में बेहतरी आती है। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल या टीवी से दूर रखें। मोहब्बत भरी गुफ्तगू। तहकीक रिसर्च के मुताबिक वो माँ बाप जो अपने बच्चों से प्यार से बात करते हैं, उनके बच्चे कम गुस्सा करते हैं। बच्चों को रोजाना गले लगाएं और उनसे प्यार भरी बातें करें, जैसे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नतीजा, बच्चों का गुस्सा खत्म करना मुमकिन है अगर हम इस्लामी तालीमात और साइंटिफिक तहकीक पर अमल करें। माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो खुद भी नरमी इख्तियार करे, बच्चों से पॉजिटिव अंदाज में बात करें और उन्हें प्यार और मोहब्बत से संभालें। अगर आप भी अपने बच्चे को खुशमिजाज और नरम दिल बनाना चाहते हैं तो आज से इन तरीकों को अपनाना शुरू करें। इंशाअल्लाह आपके बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा और वो एक अखलाक वाला और कामयाब इंसान बनेगा।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئی اسلامی اور سائنٹیفک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔